जो टैरिफ की बात हो रही है 500% टैरिफ की, क्या सोचते हैं? चलिए शुरू करते हैं। उसमें सोचना क्या है, ट्रम्प जी कम क्यों लगा रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं 1000% एक बार में सीधा। उससे अच्छा जानते क्या है, ट्रम्प भी वैसे ही है, हुलूलाला हूँ। बात तो सही है। उनको कहना चाहिए मुझे भारत से कुछ नहीं चाहिए, सुई धागा कुछ भी इस देश से नहीं चाहिए। भाई डायरेक्टली तो यही कहना चाह रहे हैं ना। अब मोदी जी जाएंगे किसी दिन तेल वेल लगाएंगे, देखे मान जाए तो ठीक है। ये बढ़िया था गुरु। नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे कि अमेरिका से ही फिर तेल लिया करेंगे, फिर रशिया से लेते रहेंगे? कब का वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, और किस दिन जाकर के चरणों में जिम के गए, प्रभु सब बंद कर दिया हमने। चरण की बात नहीं, आप लोग गलत सोचते हैं। मोदी जी के दोस्त हैं ट्रम्प। कौन? ट्रम्प। अच्छा, तो ट्रम्प दोस्त ऐसे लेता है? तो आप पहले ये बताइए कि अगर उसने कह दिया कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे वरना मेरे यहाँ से तेल लो, तो क्या मोदी जी जाके तेल लेने लगेंगे? अमेरिका से तेल लेंगे हम लोग? अरे यार ऑलरेडी वो बंद कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बचा है वो बंद हो जाएगा रशिया से? हाँ, अभी विदेश मंत्री के सामने एक दूसरे देश के राजनयिक ने बोला कि इन्होंने कम कर दिया है। अभी मोदी जी जवाब देंगे अमेरिका को, अब सुनिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वो जवाब पता किसको दे रहे हैं, वो अडानी को जवाब देंगे और हम ट्रम्प को कमरे में जवाब देंगे, भैया गलती हो गई, माफी कर दो, कम कह दो, नहीं कुर्सी चला जाए, यही सब। और किसी को जवाब नहीं दे पाए। और सुनिए बच्चे, आपके जो विश्वगुरु हैं, दरअसल वो विश्वगुरु नहीं, वो गुरु घंटाल है। मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। हम तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दिए अपने। ये नया कुछ बताओ। चलो दूसरा हम तुमसे बताओ। हमारा जो आप कह रहे हैं हम वही बता रहे हैं। आप हमारी बात दूसरा बताओ। हमारी सारी बातों को काट रहे हैं आप। बोलने दे। अरे तो हमारा काम है पत्रकार सवाल। अच्छा तो आप ही का जय जय करे, हम भी जनता समझे हो, भक्त समझे हो क्या कि जय जय करे? वो आप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। कब बना था आरएसएस? आरएसएस जब भी बना हो। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरु जी। क्या नाम बताइए। गोलवलकर गुरु। पूरा नाम नहीं, हम लोग गुरु जी बुलाते हैं। पाएगा मजा खेल का। ग्रेजुएशन किए हो, आरएसएस की शाखा तुमसे अच्छा तो मैं जानता हूँ। मंच ऑफ थॉट्स। आपका काम है पढ़ना और जो हमका काम। अब तुम्हारा काम है नफरत फैलाना। बिजनेस क्या है आपका? हमारा बर्तन का व्यवसाय है। जीएसटी के बाद तो मालामाल हो गए। मालामाल हो गए। सही हो। अगर जो है क्या बोलते हैं। अच्छा जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। बताइए, मोदी जी विश्व का घूम रहे, भारत में कितना पेमेंट करा उन्होंने? रुको जरा, सबर करो। भारत के जितने राज्य उसमें कहाँ गए हैं? अरे पहले सब जगह जा चुके हैं, पहले जा चुके हैं। ऐसा नहीं है, वो जहाँ जाते हैं तो पहले हरा पर्दा लगवाते हैं। सही पकड़े हैं। जो बेचारे गरीब लगाए होते हैं रोजी रोटी, उनको हटवाते हैं अपने स्वागत के लिए। पूरी रोड साफ करवाते हैं। रोड साफ करने का मतलब समझते हैं? जिन्होंने अपना रोजी रोटी लगाते हैं डेली वाले, उनको भी साफ कर। चाय वाली बेचारी, उसका घर चलता है, ठीक है, उसको ही दुकान हटवाई जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं, रोड साफ करिए। अरे पब्लिक को क्यों साफ कर रहे हो? मोदी जी का सीधा फंडा है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ गरीबी हट जाती है। हाँ, गरीबी हट जाते हैं, गरीबी नहीं हटती है, गरीब हट जाते हैं जड़ से। उनको गरीब नहीं पसंद है क्योंकि वो गरीब परिवार से आए थे, भिखारी थे, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने? बात तो सही है। वो इसलिए वो आदमी आपके लिए सोच रहा है, परिवार छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री वो किस लिए बने? वो जनता के लिए नहीं बने, वो अपनी शौक पूरी करने के लिए बने। कौन सा शौक उनका? घूमना, खाना पीना, इटालियन खाना, घड़ी पहनना, अच्छे करोड़ों का। एक प्रधानमंत्री होता है ना, वो ये सब नहीं, गरीब जनता के बारे में सोचता है। नहीं सोच रहे हैं वो? बहुत सोच रहे हैं, तभी तो गरीब हटाओ, जड़ से हटाओ। गरीब नहीं रहेगा तो मुद्दे खत्म हो जाएगा। देखिए, गरीब होगा, बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी। जब गरीब नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या बात, ये बात है। और देश सुचारू रूप से चलने आ रहा है। भारत सरकार बहुत जोर शोर से काम कर रही है। दुनिया में नाम हो ही रहा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम होने जा रहा है हिंदुस्तान। 3 अच्छे काम मोदी जी की सरकार के आपको मालूम है? वर्ल्ड में सबसे ऊपर नाम करना। इसको हटा दीजिए, 3 काम बताइए। समाज के लिए काम कर रही है सरकार। दूसरा विश्व के अंदर हमारा नाम है, सबसे बड़ा मुख्य काम। विश्व के नाम वाला झुंझुना छोड़ दीजिए। विश्व के का छोड़ दीजिए। नाम नहीं मालूम। 3 काम नहीं मालूम। सब बात तुम छोड़ दो। मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर सही है? देखो, मोदी जी ने जो है विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है, कदम से कदम मिलाया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफी कुछ ऐसा किया है उनने।
जैसे हिंदुत्व को लेकर के अभी जो मुद्दे। ये तो बात है यार। विदेश में डंका, राम मंदिर। हाँ आप तब जानते हैं सर, हर जगह जाते हैं आप क्या कहना है आपसे तो। कुछ योजनाओं के नाम भी तो बताने चाहिए तुमको। अरे सर, कम से कम यही कह देते शौचालय बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, ये सब भी तो याद रखो यार। पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में और जिन राज्यों में है वहाँ पे है। बात तो सही है। ऐसा बोल देंगे आप? टीका चंदन लगाए हैं आप ऐसी बात कहेंगे? नहीं, जो सच्चाई है। आप धोखेबाजी करेंगे, दगाबाजी करेंगे आप। रुको जरा, सबर करो। जो सच्चाई है वो अमित शाह स्वीकार नहीं करेंगे कि कितने लोगों को अपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डाल के भ्रष्टाचारियों को कितना नीट एंड क्लीन बना दिया और वो पवित्र हो गए। क्या बढ़िया था गुरु। समझ रहे कि नहीं? तो अब जाके वो दूसरों पे राम की सरकार है, बीजेपी की सरकार। अच्छा, राम की सरकार नहीं है, रावण की सरकार। तो कह रहा हूँ ना, रावण की सरकार कर रहे हैं आप, ऐसी बात कर रहे हैं आप। सुन लीजिए, ये कहते हैं ना हम राम को लाए हैं, राम को नहीं लाए हैं, रावण को लाए हैं। रावण के राज्य में लड़कियां असुरक्षित हैं, गाय काटी जा रही है। सही पकड़े हैं। पंडित जी, आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। अच्छा, नहीं, ऐसी उम्मीद मुझे भी नहीं थी इनसे ना। कैसे फिर कह सकते हैं? कह रहे हैं कि वहाँ पे भ्रष्ट सरकार है और एनडीए की सरकार आएगी वहाँ पे। भाई ये तो आएगी सरकार की नहीं आएगी। ये तो अभी पिछले 11 साल से वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ला नहीं पाए अभी तक। अगर इन्होंने साउथ में पलट दिया तो समझ लिए इतिहास रचेंगे, नहीं तो ये खुद इतिहास बन जाएंगे। अब पलट देंगे भाई। बिहार में देखिए किए हैं। बिहार में इनकी कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी, बेईमानी से इलेक्शन कमीशन के मत गए तो बेईमानी कहेंगे आप? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बीबीएम से चुनाव हो रहा है, बैलेट पेपर से हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बेईमानी तो हो ही रही है, जम के बेईमानी हो रही है। मैं सोचता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली है। ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर भाषा का है, और हम सबको एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ इस देश को आगे ले जाना। जब नफरत फैलती है, हिंसा फैलती है, डर फैलता है, तो बेरोजगारी फैलती है, अर्थव्यवस्था ठप होती है। हम चाहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले। हम लगे रहेंगे हिंदुस्तान में नफरत को मिटाने के लिए।